हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। आप पॉजिटिविटी के साथ में अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे और आप सभी पर भोलेनाथ की कृपा हमेशा हमेशा बरसती रहे और आपके जीवन में खुशियाँ हमेशा हमेशा आती रहे। आप दुख से कभी भी दुख आपके जीवन में कभी भी आए नहीं। आपके जीवन से दुख हमेशा कोसों दूर रहे। बस यही मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करती हूँ। आज सावन का अंतिम सोमवार है, तो आप सभी मिलके हम भोलेनाथ को याद करते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप करके हम रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। आज की रीडिंग बहुत प्यारी है क्योंकि आज ऊपर वाले ने पता नहीं आपकी तपस्या या आपकी भक्ति देखकर शायद भोलेनाथ ने बोला कि अब मेरे भक्त को खुशियाँ देने का समय आ गया। तो आपके जीवन में प्रचुर मात्रा में धन वैभव ऐश्वर्य आ रहा है। तो जो कुछ भी आपने खोया था वो आपको सब कुछ मिलने जा रहा है। तो आज का डाउनलोड यही है और आप सभी याद कीजिए भोलेनाथ को। और जो भी मेरे इस चैनल को देख रहे हैं और जो भी मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर, उन सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ और उनको बहुत बहुत सारी विश देती हूँ। और जो भी इस चैनल को देखें उनको बहुत सारा भोलेनाथ की तरफ से आशीर्वाद है कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आए और खुशियाँ, धन धान्य वैभव ऐश्वर्य, आप जीवन में जो कुछ पाना चाहते हैं वो पाएँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। चलिए पहले कार्ड सफल करके फिर। हे भोलेनाथ, हे ब्रह्मांड की वो दिव्य शक्तियों, मेरे व्यूअर्स के लिए वाओ, देखिए आज अपने भगवान भोलेनाथ का ये कार्ड देखिए आप। फर्स्ट कार्ड ही भोलेनाथ ने आपको बहुत ही अच्छा दे दिया। उन ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों ने आपको आपकी प्रार्थना सुन ली है और वो आपको चाह रहे हैं कि आपके जीवन में जो भी ये तकलीफ़ और मुश्किलें थी उन्हें ख़त्म कर दी है। उन्होंने वो ख़त्म करके आपके जीवन में वो खुशियाँ, वो बारिश सब पैसों की कर रहे हैं। अरे वाह, श्री कृष्ण आ चुके हैं रथ पर बैठकर आपके जीवन में खुशियाँ देने के लिए। जिस तरह पांडवों के जीवन में सब कुछ सुख मिल गया था उन्हें सब कुछ दिलाने के लिए, क्योंकि वो सच्चे थे और सच्चे मार्ग पर चल रहे थे। इसलिए पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स देखती हूँ और कौन सा कार्ड आ रहा है। पाओ, आपके जीवन में खुशियाँ आ रही है। डेविल का कार्ड भी आया है। तो आपके जीवन से उस डेविल की विदाई हो रही है। और अरे वाह, देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून, द सन का कार्ड, द लवर्स का कार्ड। तो आज तो ईश्वर आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न है। और ये है पेज ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला कार्ड आया था, हम कार्ड को पहले जमा लेती हूँ मैं, उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सबसे पहला कार्ड आया है डेविल। इस डेविल ने बहुत उद्यम मचाया आपके जीवन में, आपके लाइफ के अंदर। उसने इतना आपके साथ में कर दिया कि शायद आपके जीवन में आपकी हालत इस तरह से हो गई थी। अब उसने कोशिश इतनी कर दी कि अब क्या बताए कि आप पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, ये करे वो करे। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आप क्या चीज़ है, आपके साथ में कौन है। आपके साथ में वो है जो ब्रह्मांड को चलाते हैं। चाहे आप उन्हें भोलेनाथ बोले, चाहे आप उन्हें विष्णु जी बोले या ब्रह्मा जी, आप कुछ भी, आप उन्हें किसी भी नाम से बुला सकते हैं। मैं ये नहीं जानती कि आप कौन से भगवान की पूजा करते हैं या आप कौन से ईश्वर को मानते हैं, मैं ये तो नहीं जानती। लेकिन इस डेविल ने आपकी ज़िंदगी को इतना तहस नहस कर दिया कि आप बोल तंत्र मंत्र जादू टोना सब कुछ आपको इस स्थिति में लाके छोड़ दिया। इस स्थिति में कि आप जीवन में कभी खड़े ही नहीं हो सको। लेकिन कहते हैं ना
जब ऊपर वाले का साथ हो और जब ऊपर वाला हमारे साथ में हो ना, तब दुनिया की कोई शक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसने जो कुछ करना चाहा था उसने कर दिया, लेकिन आ चुके हैं रथ पे बैठ के। मैं बोलूँ भोलेनाथ बोल सकती हूँ, या शिव मेरे भोले बाबा आ सकते हैं, या कृष्ण भगवान आ सकते हैं। जिस तरह पांडवों को उन्होंने न्याय दिलाया था, उस दिन न्याय दिलाने के लिए आपको आ चुके हैं श्री कृष्ण रथ पे सवार होके। वो सच्चाई का साथ देने के लिए अब आ चुके। अब आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपकी उस कठिन तपस्या, कठिन परिश्रम को देख चुके हैं भगवान की, नहीं ये मेरा भक्त अब बहुत भुगत चुका है, अब बहुत हो चुका है, अब मुझे जाना ही होगा उसके पास में। अब उसकी सारी मुसीबत, सारी दुख को ख़त्म करने में मुझे उसके पास में जाना ही होगा। तो इसी तरह से द चैरियट का कार्ड आने का मतलब ये है कि मैं उन्हें द चैरियट का मेरे लिए श्री कृष्ण बोलूँ, आप जिस भी भगवान को मानते हैं आप वो मान लो कि वो आ चुके हैं रथ पे बैठ के। कि आप चाहे माता जी को माने तो कि माता जी भी बैठ के आ चुकी है, या फिर आप भोलेनाथ को माने। लेकिन चैरियट का कार्ड मेरे लिए श्री कृष्ण से कम नहीं है कि वो जैसे ही पांडवों को न्याय दिलाने के लिए वो आए थे, उसी तरह से अभी आपको न्याय दिलाने के लिए आ गए। विल, उसके साथ देखिए अब क्या होता है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी आया। अब ये द हैंगमैन, अब द डेविल ने बहुत कोशिश की थी आपको वो सब पूरी तरह से ख़त्म करने की, या वो सब कर दिया उसने, सारी चालें चल दी उसने, लेकिन और आपको इस हैंगमैन की स्थिति में भी ला लिया। लेकिन अब ऐसी हालत हो गई है ना कि उसकी ऐसी हालत हो गई, वो लटक गया है उल्टा। वो देख रहे हैं क्योंकि आपके जीवन में वो तरक्की, वो ईश्वर ने वैभव, ऐश्वर्य, वो सब कुछ लिखा हुआ है, तो वो आपको मिलना ही है। वो आपसे सब कुछ छीन चुके थे, आपसे वो सब कुछ छीन चुके थे। उसने आपके भाग्य का सब कुछ छीन चुका था, लेकिन चुके थे कि उन्होंने सोचा कि क्या है ये, तो बेवकूफ़ इंसान है, क्या है कैसे, उसे पता नहीं था, उसके आपकी पावर का उसे अंदाज़ा नहीं था कि आप क्या हो, है ना। तो अब आपके जीवन में ईश्वर आ चुके हैं, वही रथ पे सवार होके आपको न्याय दिलाने के लिए। और व्हील और फॉर्चून, अब से आपकी ज़िंदगी आप बदल जाएगी। अब से आपके जीवन में, क्योंकि आपके रिश्ते को ख़राब किया, आपके जीवन में आपके पति पत्नी के रिश्ते को ख़राब किया, यहाँ तक कि हो सकता है कि आपका शादी नहीं हुई, आपकी एंगेजमेंट हुई तो उसमें कुछ अड़िंगाई डाल दी, कुछ ऐसा कर दिया जिससे कि वो आपके मतलब अलग हो गए ये। पर अब ऐसा नहीं होगा, अब वो सब कुछ आपको मिलेगा जो आपने जीवन में चाहा था, है ना। तो अब ऐसा है कि अब व्हील ऑफ फॉर्चून होता है हमारे, कहते हैं ना, पहिए घूमने का, अपने जीवन में परिवर्तन लाने का, सब कुछ बुराई को ख़त्म करके जो अच्छाई की ओर जाने वाले वो है। चैरियट का कार्ड हमें यही बताता है कि अब तुम्हारे जीवन में वो परिवर्तन होने, समय परिवर्तन होने का टाइम है। अब पूरी तरह से आपके जीवन में वो सारी खुशियाँ आपके जीवन में आने वाली है। और दूसरा जो ये हैंगमैन की स्थिति में डालने वाले जो थे ना, वो ये खुद उल्टे लटक चुकेंगे। अभी आपको डालने वाले थे लेकिन आप तो नहीं गए उसमें, लेकिन अब वो लोग जाएंगे। अब उनकी ऐसी हालत होगी, है ना, क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर हर तरह का पैतरा अपना चुके, यहाँ तक कि अभी तक वो आपके ऊपर कुछ तंत्र मंत्र, जादू टोना ये सब कर रहे थे, लेकिन वो सफल ही नहीं हो रहे थे। कहते हैं ना, भोलेनाथ का जब आशीर्वाद है ना, तब कोई कुछ भी नहीं कर सकता। कहते हैं जो भक्त हो महाकाल का, तो चंडाल क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता, है ना। तो बस ऐसी ही स्थिति है कि जब हम सच्चे मन से ईश्वर को याद करते हैं तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ऐसे लोगों को तो गर्त में ही जाना चाहिए, उनको तो रहना ही नहीं चाहिए ऐसी, है ना। तो अब तुम्हारी ज़िंदगी में वो सब कुछ मिल रहा है आपको, धन धान्य वैभव, आपका समय का पहिया घूम चुका है, आपने जो खोया था वो आपको मिल रहा है। क्योंकि इतने टाइम से आप शायद कार्मिक परिस्थिति, क्योंकि आपके साथ में जो हो रहा था ना, कभी कभी क्या है हमारे कर्म ऐसे होते हैं, कुछ हमने ऐसा किया होता है ना, उस वजह से ये सब भी हमको फेस करना पड़ा। तो अब उन लोगों से जो थे, जो आपके विरोधी थे, उन लोगों का कार्मिक कनेक्शन आपका टूट चुका है, आप उनसे दूर हो गए। अब भगवान ने आपको उनसे दूर कर दिया है, और अगर आप उनसे दूर नहीं हो चुके तो वो आपके जीवन से निकल जाएंगे, अब वो आपके जीवन में दोबारा नहीं आएंगे। और अगर आप देखो, ये बात भी है, अगर आप भगवान आपको उनसे दूर कर देंगे, या आप हो भी चुके होंगे, कुछ लोग तो आप ऐसे उनसे कनेक्शन टूट भी गया होगा। अभी आपको क्या करना है, भगवान ये भी बता रहे हैं कि अब आपको फिर से उनसे नहीं जुड़ना है, उनसे नहीं जुड़ना है। क्योंकि अगर आप फिर से उनसे जुड़ गए या फिर उनके ऊपर इतना भरोसा कर दिया तो क्या होगा, वही होगा
आप फिर से इस हैंगमैन की स्थिति में आ जाएंगे। और हैंगमैन की स्थिति में आने का मतलब है फिर से उसी तरह उल्टे लटके रहेंगे आप। तो आपको उनसे अब दूरी बना के रखनी है। आपके जीवन में वो धन धान्य वैभव ऐश्वर्य सब कुछ आ रहा है। और दूसरा देखिए, एज ऑफ वेंट्स, ईश्वर का हाथ आपको खड़ा कर रहा है। ईश्वर बोल रहा है कि आप खड़े हो, वापस से शुरुआत करो। नहीं तो ये देखिए, ये नए जो खिल रहे हैं ना, कपोल खिल रहे हैं, तो आपके जीवन में वो सब कुछ आने वाला है। कुछ ही समय आपके जीवन में वो सब कुछ हासिल होगा जो कि आप चाहते हैं, है ना। और दूसरा 10 सन का कार्ड, 10 सन का कार्ड आने का मतलब कि आपके जीवन से जो बुरी छाया थी वो पूरी तरह से हट चुकी है और आप अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपके मतलब बेबी नहीं हो रहा था या मतलब आप लोग बहुत चाह रहे थे कंसीव करना पर नहीं हो रहा था, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती है, कुछ ऐसा अपने ऊपर क्रियाएं होती है तो हम नहीं होते, या हमारे कुछ ग्रह का चक्कर, लेकिन वो सब कुछ ख़त्म हो गया है। अब शनिदेव आपको बहुत 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 सारा सब कुछ देने वाले हैं। और सूर्य देव भी आपके अच्छे हो गए हैं, सूर्य ग्रह भी आपके अच्छे हो गए हैं, तो वो आपको सब कुछ देने वाले हैं। तो आपको एक बड़ा प्यारा सा सुंदर सा बेबी होगा और आप अपने जीवन में वो सारे सुख जो चाहते थे वो सब आपको मिलेंगे। तो कार्ड आपके यही कह रहे हैं कि श्री कृष्ण आ चुके हैं रथ पर सवार होके, आपके जीवन में वो सब कुछ देने के लिए आ चुके हैं। आपका प्यार, आपका वैभव, ऐश्वर्य, धन धान्य सब कुछ आ चुका है। ईश्वर ने आपको, देखिए ईश्वर आपको एज ऑफ पेंटिकल्स, आज ब्रह्मांड आपको दे रहा है कि अचीव करने का आपको वो दे रहा है कि आप लीजिए ये और आप उसे अपने जीवन में सब सुख पाइए। आप मतलब आपने जो कुछ खोया, आपने जो कुछ मिस किया है उसे पाइए। अब आपके जीवन में आप इस सैनिक की तरह, आप एक इस राजा की तरह आपके जीवन में वो सारे सुख आपको मिलेंगे। और आपको नाइट ऑफ पेंटिकल्स मतलब आप ये सोचते रह जाओगे कि भाई अब मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, मेरे पास आ तो गया है, मैं अब कैसे उसे, तो आपको इस चीज़ के ध्यान भी रखना है कि आपके इस पैसे पर बहुत से लोगों की नज़र भी हो सकती है ना। तो आपको इस चीज़ का ध्यान भी रखना है कि आपको कैसे उसे यूज़ करना है न। हाँ, उसमें एक बात हो है कि आप ज़्यादा पैसा, आप अपने पास जब पैसा आ जाता है तो थोड़े अपन लोभी भी हो जाते हैं। अरे नहीं, ये खर्च नहीं करना, ये खर्च नहीं करना, ऐसे नहीं करना। लेकिन आपको क्या करना है, आपको थोड़ा चैरिटी करनी है ना। चैरिटी का मतलब ये नहीं तो बहुत सारा अपन, नहीं ऐसा नहीं, थोड़ा थोड़ा कीजिए। आप कहीं मतलब कहते हैं कि आप पशु पक्षियों के लिए कुछ कीजिए, या कुछ ऐसे भूखे वगैरह जो है, अनाथालय वगैरह है वहाँ दीजिए, शेल्टर होम में कुछ है तो थोड़ा, मतलब अगर आप देना चाहे तो आप दे सकते हैं। तो आप थोड़ी चैरिटी करेंगे तो आपके पास ये जो धन है तो ये बहुत समय तक टिकेगा और उनका आशीर्वाद मिलेगा। तो जो बुरी जो चीज़ें रहती है वो हमेशा के लिए हमसे दूर हो जाती है। तो आपके जीवन में खुशियाँ आ रही है, आपके जीवन में वो सब कुछ आ रहा है। आपके जीवन के अंदर आप एंजॉय करोगे, आप बाहर घूमने जाओगे, है ना, आप घूमने भी जाओगे, आप बहुत 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 एंजॉय करोगे, आप घूमेंगे। आपके जीवन में कुछ नए, मतलब कुछ ऐसी भी चीज़ जिसकी शादी नहीं हुई है उनकी शादी हो सकती है। आपके मिले जुले पार्टनर, जो आप जिससे पसंद करते हो उससे शादी हो सकती है। आपके जीवन में कुछ घर के अंदर कुछ नई शुरुआत हो सकती है, कि मतलब खुशियाँ आ सकती है, प्यारी सी बहुत सारी खुशियाँ आ सकती है कि आप एंजॉय कर सकते हो कि अभी क्या करें। पर आप थोड़ा संभल के, थोड़ा पैसे को आप ध्यान से खर्चा कीजिएगा और अपने थोड़े सेविंग के ऊपर भी ध्यान दीजिएगा। किसी पर भी अंधा विश्वास करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो कहते हैं ना, एक सैनिक होता है वो अपने लक्ष्य पर ध्यान देता है, तो आपको अपने लक्ष्य पर, अपनी मेहनत पर भी ध्यान देना है। आप वो देखिए, अभी ये रानी बताइए आपको, क्वीन ऑफ कप बताइए, तो ये अपने कप को देख रही है पूरा, मतलब एक चालाकी, उसके पैरों के अंदर सब कुछ पड़ा हुआ है, सब कुछ, हीरे मोती जवाहरात सब कुछ है, और कप उसके हाथ में, वो देख रही है कोई इसे छीन ना ले। समझे ना। कभी कभी क्या होता है कि हम थोड़ी लापरवाही बरत देते हैं ना, तो उससे हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो कि वो सब कुछ कांड करके चले जाते हैं। इसलिए आपको थोड़ा संभल के रहना है और इस रानी की तरह एकदम अपने उस पर ध्यान देना है कि आजू बाजू में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो उस पर सब आपको ध्यान दे के आपको इस कार्य को अपने
जो भी आप अचीव कर रहे हो उसे संभाल के रखना है। ऐसा नहीं कि अभी अरे आ गया तो आप पूरी तरह से आप वो करने लगो, ऐसा नहीं। सब पे ना तो भरोसा करना है ना करना, क्योंकि जलने वाले बहुत होते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि घर के ही लोग होते हैं या बाहर के लोग, जो भी है, आजकल किसी पे भरोसा करने लायक नहीं है। तो आप अपने जीवन में तो थोड़ा संभल के, आपके जीवन में नया प्यार, आपके जीवन में रिश्तों में सुधार और सब कुछ आ रहा है। आपके जीवन में कुछ कहते हैं शादी का माहौल, कहते हैं खुशियाँ आ रही है, तो आप एंजॉय करोगे। आपके जीवन की खुशियाँ आपको हमेशा हमेशा के लिए जो इतने टाइम से आपने नहीं अचीव किया था वो सब कुछ अचीव करोगे। स्टार का कार्ड आपके जीवन में वो खुशियाँ ला, स्टार का कार्ड सब कुछ, मतलब कहते हैं कि जब बारिश के बाद में, जब कहते हैं हम, ऐसा बोला जाता है कि जब बारिश आती है उसके बाद में जो ये कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं तो उनको ख़त्म करने के लिए सूर्य नारायण को एकदम कड़क धूप, कहते हैं कार्तिक महीने का जो धूप रहता है ना, तो वो बहुत ही गर्मी जो रहती है, जून की गर्मी से भी ज़्यादा खतरनाक रहता है। क्योंकि जो ये कीड़े मकोड़े जो बारिश में पैदा होते हैं ना, उनको मारना भी होता है। तो इसीलिए सूर्य नारायण अपनी वो पूरी जो रहते हैं ना पूरा, तो उनको ख़त्म कर देते हैं, उनके प्रकाश से वो सब खत्म हो जाते हैं। इसी तरह से आपके जीवन से सारे ये जो गलत चीज़ें थी वो सब खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। आप जो चाहोगे वो पाओगे। नई नौकरी, नया व्यापार, नए रिश्ते, खुशियाँ, और आपके घर में बहुत जल्दी कोई ना कोई त्यौहार का ही जैसे आपके घर में कोई त्यौहार के जैसा माहौल होगा और आप अपने जीवन में वो सब कुछ अचीव करोगे। और सबसे बड़ा तो यही है कि मुझे ये कार्ड भी बहुत अच्छा लगा कि आप इतने टाइम से जो आप दुखी थे, बाहर नहीं गए, घूमने नहीं गए, तो आपके जीवन में वो सब कुछ आपको मिलेगा कि आप एंजॉय करोगे। आपके घर में जो कुछ आप पाना चाहते हो वो पाओगे। तो मैं यही आज की रीडिंग आपको कैसी लगी आप मुझे बताइएगा। और आप मुझे ये भी बताइएगा कि आपको जब भी मैं रीडिंग करती हूँ तो आपको कैसी लगती है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपके जीवन में हमेशा भगवान बहुत सारा धन धान्य वैभव हमेशा आप पर बरसाते रहे, उनका आशीर्वाद हमेशा आप पर बरसता रहे। मैं हमेशा यही चाहूँगी। आज थैंक गॉड, आज मैंने भगवान से यही प्रार्थना की थी कि आज मैं इस टाइप की रीडिंग करना चाहती हूँ, ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। और सचमुच मुझे ये चैरियट का कार्ड श्री कृष्ण पांडवों का जब मदद करने आए थे उससे कोई कम नहीं लगता है। हमेशा मैं यही जब देखती हूँ तो यही लगता है कि सचमुच श्री कृष्ण सच्चे लोगों का साथ देने के लिए ज़रूर आते हैं। तो आई होप कि आपको ये रीडिंग बहुत अच्छी लगी होगी और जीवन में आपके हमेशा खुशियाँ आए और खुशियों से भरा रहे। धन्यवाद।